बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुस्नीम खान, आप देख रहे हैं बिग फ्री अकेडमी। अभी हम पैराग्राफ नंबर 10 को उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। देखें पैराग्राफ को देखें। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज़ पढ़ते थे, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते। दोपहर को दरख्तों की छाँव में। ये फिर आगे हम अगले पेज पे पढ़ेंगे, तो पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे। गांव में हम लोग बहुत खुश थे। वी यूज़ टू लिव। यूज़ टू का मतलब है रहा करते थे, यानी कोई काम जो आप माजी में किया करते थे। लिव रहना। अच्छा, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा यूज़ टू का, ताकि आपको तर्जुमा करने में आसानी होगी। मैंने एक पूरा पैकेज बनाया है वीडियोस का, जिससे आप देख के आप ख़ुद तर्जुमा कर सकते हैं। यानी आपको ग्रामर और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आने चाहिए। काफ़ी सारे हैं, यूज़ टू भी उनमें शामिल है। वी यूज़ टू हम किया करते थे कोई भी काम। लिव रहते थे इन अ विलेज, एक गांव में। वी यूज़ टू लिव इन दिस सिटी, हम इस शहर में रहा करते थे। वी यूज़ टू प्ले क्रिकेट है, हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। तो यूज़ टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वी यूज़ टू लिव इन अ विलेज, हम एक गाँव में रहा करते थे। बिफोर पहले, कमिंग आने से, टू द सिटी शहर में, यानी शहर की तरफ। तो शहर आने से पहले हम गांव में रहते थे या रहा करते थे, तब भी ये तर्जमा ठीक होगा। वी वर हम थे, वेरी बहुत, हैप्पी इन द विलेज। वी वर वेरी हैप्पी इन द विलेज, हम गांव में बहुत खुश थे। हम सुबह सवेरे उठते थे, मुंह हाथ धोकर नमाज़ पढ़ते, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए निकल जाते। वी गॉट अप, ये देखें सेकंड फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म ही वर्ब की यूज़ होगी। जो ये भी किसी कहानी का आप कह सकते हैं किस्सा है। जब भी कहानी लिखी जाती है तो उसको हम माजी में लिखते हैं, तो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म इंग्लिश में यूज़ होती है। वी गॉट अप, हम उठते थे। अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह को, तो हम सुबह को जल्दी उठते थे। वी वॉश्ड हम धोते थे। ओवर हैंड्स एंड फेस, यानी हाथों और मुंह को धोते थे। टुक द एब्लूशन, टुक लेते थे। द एब्लूशन वज़ू को कहते हैं। एब्लूशन, एब्लूशन वज़ू करते थे, ठीक है। एंड ऑफर्ड, और अदा करते थे। प्रेयर नमाज, इबादत, ठीक है। तो ऑफर्ड प्रेयर, यानी भी सेकंड फॉर्म है ऑफ़र की, तो हम नमाज अदा करते थे। फिर कहाँ पे हो गया, देखें, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए जाते। देन फिर वी वेंट आउट। वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, मैंने कहा कि सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी इसमें, क्योंकि माजिम की बात की गई है। वेंट आउट, हम चले जाते थे। फॉर अ वॉक, सैर के लिए। इन द लश ग्रीन फील्ड्स, लश ग्रीन कहते हैं सरसब्ज़, जो गहरे सब्ज़ रंग के हों। ग्रीन फील्ड्स खेतों में। तो फिर हम क्या करते थे, फिर सरसब्ज़ खेतों में सैर के लिए चले जाते थे। तो लश ग्रीन फील्ड्स का मतलब है सरसब्ज़ खेत। अच्छा, दोपहर को दरख्तों की छाँव में सोते थे, या वी स्लेप्ट, हम सोते थे। स्लीप की सेकंड फॉर्म है। अंडर नीचे, द शेड्स, शेड, शेड कहते हैं क्या कहते हैं उसको, साए को। ऑफ ट्रीज़, दरख्तों के। एट नून, दोपहर को। तो हम दोपहर को क्या करते थे, दरख्तों के साए में सो जाते थे, यानी ख़ास तौर पे जब गर्मियाँ होती थी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हम आगे देखें। सोते थे, यानी दरख्तों के साए के नीचे सोते थे। तो आगे क्या था,